कि हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। नमस्कार। आज का हमारा सुविचार है, मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ और इसीलिए मैं सफल होता हूँ। I have failed over and over again in my life and that is why I succeed। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी असफलता के कारण का पता लगाकर उस कार्य को करने में दोबारा से जुट जाना चाहिए, ताकि हम अपनी कमियों को दूर करके सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है बैनर। BANNER। बैनर। इसका हिंदी अर्थ है ध्वज, पताका या झंडा। आइए इसे कुछ वाक्यों से समझते हैं। We are not carrying anyone's banner। हम किसी का झंडा नहीं उठा रहे हैं। A white banner was hanging out of the window। एक सफेद ध्वज खिड़की से बाहर लटक रहा था। धन्यवाद। शुभ प्रभात। अब समय है आज की पहेली का। आज की पहेली है, सूर्य ने पृथ्वी पर अभी तक क्या नहीं देखा है। सोचो बच्चों। अच्छा, एक बार फिर से सुनो। सूर्य ने पृथ्वी पर अभी तक क्या नहीं देखा है। इसका उत्तर है अंधेरा। बच्चों, सूर्य का अपना प्रकाश बहुत तेज होता है। इसके साथ ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है, वहां सूर्य के प्रकाश के कारण दिन होता है, और शेष भाग जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां रात होती है। इसीलिए सूर्य ने पृथ्वी पर कभी अंधेरा नहीं देखा। धन्यवाद। नमस्कार। चलते हैं आज के इतिहास की तरफ। तो आज के इतिहास में है 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में लगातार 3 परमाणु बमों का परीक्षण किया। परीक्षण का श्रेय गया परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष आर चिदम्बरम और दूसरे रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान के प्रमुख APJ अब्दुल कलाम और तीसरे के संथानम। वर्ष 2000 में 11 मई के ही दिन भारत की आबादी में 1 अरब का आंकड़ा छू लिया, जब नई दिल्ली में जन्मी एक बच्ची को देश का 1 अरबवां नागरिक करार दिया गया। 11 मई 2020 को एक बच्ची आस्था के जन्म के साथ 1 अरब के निशान तक पहुंच गई थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज का विशेष में आपका स्वागत है। आज का विशेष का विषय है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई 1998 को पोखरण में आयोजित परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया जाता है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए गर्व का विषय है। इस दिन राष्ट्र गर्व के साथ अपनी वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को याद करता है। यह दिन हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व की भी प्रशंसा करता है। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत क्विज ऑफ द डे में टुडे स्पीच। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उत्तर कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष या पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारतीय ध्वज तिरंगा झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी कविता लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ईश्वर ऐसा करो कि मैं भी वैज्ञानिक बन जाऊं। ईश्वर ऐसा करो कि मैं भी वैज्ञानिक बन जाऊं।
नई नई खोजों द्वारा जग में खुशियाँ लाऊं, नए नए आविष्कारों से दिशा दिशा चमकाऊं, सकल राष्ट्र को करूं सुविकसित, घर बाहर महकाऊं, करूं मनुष्य जाति की सेवा, सबका आदर पाऊं। ईश्वर ऐसा करो कि मैं भी वैज्ञानिक बन जाऊं, ईश्वर ऐसा करो कि मैं भी वैज्ञानिक बन जाऊं। थैंक यू। नमस्कार। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है असली स्वर्ग। आइए कहानी शुरू करते हैं। गोपाल बहुत आलसी व्यक्ति था। वह हमेशा से ही चाहता था कि उसे एक ऐसा जीवन मिले जिसमें वह दिन भर सोए और जो चीज चाहे उसे बिस्तर में ही मिल जाए। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग पहुंच गया, जो उसकी कल्पना से भी सुंदर था। तभी एक देवदूत उसके पास आया और हीरे जवाहरात जड़े बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बोला, आप इस पर आराम करें, आपको जो भी चाहिए होगा बिस्तर पर ही मिल जाएगा। यह सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ। अब वह दिन रात खूब सोता, उसे जो चाहिए होता बिस्तर पर मंगवा लेता। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा, लेकिन अब वह उकताने लगा था। उसे न दिन में चैन था न रात में नींद। जैसे ही वह बिस्तर से उठने लगता, दास दासी उसे रोक देते। इस तरह कई महीने बीत गए। गोपाल को आराम की जिंदगी बोझ लगने लगी। स्वर्ग उसे बेचैन करने लगा था। गोपाल ने चिढ़कर कहा, अजीब बात है, मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मैं इस तरह अपना वक्त नहीं गुजार सकता। इससे अच्छा तो आप मुझे नर्क में भेज दिया जाए। बच्चों, असली स्वर्ग वही होता है जहाँ मनुष्य दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसके साथ आनंद के पल बिताता है और जो सुख सुविधाएं मिलती है उन्हीं में खुश रहता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है आपके बहाने झूठे हैं। आपके बहाने झूठे हैं, सब के सब झूठ। उन चीजों पर विचार कीजिए जिन्हें आप अब तक अपने आसान रास्तों को तर्क संगत बनाने के लिए खुद से झूठ बोलते और अनुशासन को पीछे छोड़ते आए हैं। थिंक अबाउट देम। आपके पास समय नहीं है, झूठ। आपके पास सपोर्ट नहीं है, झूठ। आपके पास साधन नहीं है, झूठ। आपको सही रास्ता नहीं पता, झूठ। आपकी उम्र ज्यादा हो गई है या बहुत कम है, झूठ। बिल्कुल आपकी उम्र बहुत ज्यादा या बहुत कम है, लेकिन ये झूठ है। आप बहुत व्यस्त हैं, सचमुच आप बहुत व्यस्त हैं, झूठ। आप थके हुए हैं, झूठ झूठ झूठ। इसलिए पहचानिए इन्हें कि ये सब मात्र आपके द्वारा रचे हुए, आपके द्वारा गढ़े हुए, आपके द्वारा बनाए हुए झूठ हैं। ये झूठ की लिस्ट आपके जीवन में ऐसे ही बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है तब तक जब तक आप इसे खुद नहीं रोकते। और आप कैसे इस झूठ को रोक सकते हैं? आप इसे रोक सकते हैं सच से। सच आपको आजाद कर देता है, सच आपको खड़ा रखता है और सच आपको टाल मटोल, आलस्य और विलंब से दूर लेकर जाता है। और ये उस नुकसान से भी आपको दूर लेकर जाता है जो अनुशासन की कमी से आपके पास चले आते हैं। इसलिए झूठ पर भरोसा मत कीजिए, सच पर भरोसा कीजिए। और सच यही है कि आपके पास समय है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास सपोर्ट है, आपके पास क्षमता है, आपके पास इच्छा शक्ति है, आपके पास अनुशासन है और वो सब आपके पास है जो आपको चाहिए। इसलिए अपने झूठ को पहचानिए और उसे जलाकर राख कर दीजिए और सच की सुनिए, सच को जीना शुरू कीजिए। इन बहानों से बाहर निकलिए क्योंकि आप इसे कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।